एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ट्रायल का। तो हम लोग आज ये सीखेंगे कि ट्रायल किसको कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में जब भी हम किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। टॉस अ कॉइन, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पिक अ बॉल फ्रॉम बकेट, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है। रोल अ डाइस, ये भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जब हम अलग अलग तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रायल किसको बोलेंगे। देखिए, जब हम कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम कॉइन को एक बार टॉस करें, 2 बार टॉस करें, 3 बार टॉस करें या 4 बार टॉस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कॉइन को जितनी बार टॉस करेंगे ना, कॉइन टॉस, ये सब कहलाएगा ट्रायल, क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा रहा है। कॉइन टॉस को रिपीट किया जा रहा है तो ये कहलाएंगे ट्रायल्स। ट्रायल्स किसके? कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स कहलाएंगे। जब भी ट्रायल की बात करेंगे तो किसी एक ही एक्सपेरिमेंट को बिलोंग करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पिक अ बॉल फ्रॉम बकेट। इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बकेट है, उसमें रेड, उसमें ब्लू और उसमें ग्रीन बॉल रखा हुआ है, ठीक। एक स्टूडेंट है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और उसको क्या करना है, इसमें से एक बॉल पिक करना है। उसको नहीं पता कि वो कौन सा बॉल पिक करने वाला है, तो कोई एक बॉल रैंडमली उठाएगा, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट ट्राई में रेड बॉल मिलता है, सेकंड ट्राई में रेड बॉल मिलता है, थर्ड ट्राई में ब्लू बॉल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने, 1 2 3 ट्रायल कर लिए, 3 ट्रायल में अलग अलग तरह के बॉल मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, पिक अ बॉल, तो जितने भी ट्रायल्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब बॉल को ही पिक करना है, ठीक है। रोलिंग अ डाइस, हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो हम लोग क्या, हमारे पास क्या, एक 6 फेस डाइस होता है, इस तरह से इस पर बने हुए होते हैं। तो हम डाइस को एक बार रोल कर सकते हैं तो ये कहलाएगा 1 ट्रायल। अगर हम डाइस को 2 बार रोल करेंगे, दूसरी बार करेंगे तो ये कहलाएगा सेकंड ट्रायल। अगर हम डाइस को तीसरी बार रोल करेंगे तो ये कहलाएगा थर्ड ट्रायल, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि रोलिंग अ डाइस में जितने भी ट्रायल होंगे वो सब के सब क्या होंगे, डाइस रोल करने वाले ही होंगे। अब एक चीज़ और इसमें देखते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 दो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। जो हम दो अलग अलग तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस, और इसमें हम लोग कर रहे हैं कि पिक अ बॉल, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार डाइस को रोल कर रहे हैं और एक बार बॉल को पिक कर रहे हैं। तो हम लोग, अब कोई आपसे क्वेश्चन या ये पूछे, क्या इसको हम कह सकते हैं ट्रायल 1 और इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रायल 2, तो इसका आंसर होगा नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में है रोलिंग अ डाइस और ये जो है रोलिंग अ डाइस का एक इंस्टेंस है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट, इसमें हम लोग डाइस रोल कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें आंसर हमेशा एक फेस पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 समथिंग आएगा, ठीक, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बॉल पिक कर रहे हैं एक बकेट से, ठीक। यहाँ पर हम लोग डाइस रोल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये ट्रायल और ये ट्रायल सेम एक्सपेरिमेंट की नहीं है, इसीलिए इसको ट्रायल 1 और ट्रायल 2 नहीं कहेंगे। ये ट्रायल 1 है इस एक्सपेरिमेंट का, ये ट्रायल 1 है इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक। इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रायल करें, 1 2 3 4 5 6 10 हज़ार वॉटेवर ट्रायल आप करें, वो सब एक ही एक्सपेरिमेंट के होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए। अगर डाइस रोल कर रहे हैं तो डाइस ही रोल कीजिए 10 बार, तो 10 ट्रायल हो गए। अगर बॉल पिक कर रहे हैं तो आप 10 बार बॉल पिक कर लीजिए, वो एक ट्रायल हो गया, ठीक है।
हमें एक और बात याद रखना है कि हम ट्रायल करते क्यों हैं, ट्रायल का पर्पस क्या है, और ट्रायल अगर हम लोग करते हैं तो उससे हमें मिलता क्या है। तो हमेशा एक हम कंसेप्ट याद रखेंगे, जब भी हम ट्रायल परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक इवेंट आउटकम मिलेगा, हमें एक आउटकम मिलेगा। ठीक है, ट्रायल का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है ना, तो इसको प्रोबेबिलिटी हम लोग कहते हैं ट्रायल, और ट्रायल से हमें क्या मिलता है, इवेंट मिलता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखें। अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, टॉस अ कॉइन, तो ये क्या है, ये है एक ट्रायल। टॉस अ कॉइन क्या है, ये है एक ट्रायल, और इससे इवेंट क्या मिलेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं इवेंट। कॉमा के पास साथ जो लिखा हुआ ये सब है अलग अलग, ये इवेंट है। और ये जो पूरा लिस्ट है जिसमें सारे पॉसिबल इवेंट लिस्ट किए होते हैं इस सेट में, इसको हम लोग कहते हैं एक्सहॉस्टिव इवेंट। ठीक है, हम फिर से रिपीट करते हैं कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉसिंग अ कॉइन क्या कहलाता है, ये ट्रायल कहलाता है। तो इसमें क्या क्या इवेंट हो सकते हैं कॉइन टॉस करने पे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जितने भी पॉसिबल इवेंट है उसको हमने एक सेट में लिस्ट कर दिया। तो इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। और इंडिविजुअल एलिमेंट जो सेट है उसको हम लोग कहते हैं इवेंट। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूँ। ठीक है, डाइस रोल, तो ये क्या हो गया, ये एक ट्रायल है, डाइस रोल। तो जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या कहा था कि जितने भी, जब किसी ट्रायल को करने पे जितने पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको हम यहाँ पे एक सेट में लिस्ट कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, और इंडिविजुअल जो इसके मेंबर हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इवेंट। ठीक है, तो जब हम लोग डाइस को रोल करेंगे तो इसका एग्जॉस्टिव इवेंट में 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कुछ तो एक आएगा, है ना। तो ट्रायल से हमें क्या मिला, ट्रायल से हमें मिलता है इवेंट। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये हमारे पास एक बकेट है, इसमें रेड बॉल है, इसमें 3 बॉल है। एक है आपका रेड बॉल है, एक ब्लू है और एक ग्रीन बॉल है। अब यहाँ पे एक बच्चा है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है। ठीक है ना, और ये क्या करता है, इसमें से एक रैंडमली एक बॉल पिक करता है, एक बॉल पिक करता है। तो ये क्या है, ये है एक ट्रायल। उसको एक बॉल पिक करना है। एक बॉल पिक करने पे क्या मिलेगा, हो सकता है रेड मिले, हो सकता है ब्लू मिले, या हो सकता है ग्रीन मिले। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हमने ट्रायल किया तो ट्रायल से हमें क्या मिला, इवेंट होता है, वो रेड ब्लू या ग्रीन मिल सकता है। तो जितने भी इवेंट हैं हमने सबको यहाँ पे लिस्ट कर दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ इवेंट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, मान लेते हैं बच्चे एक बॉय 1 ने पिक किया तो उसे रेड मिल गया, बॉय 2 ने पिक किया तो उसको ब्लू मिल गया, बॉय 3 ने पिक किया तो उसको फिर से रेड मिल गया, और बॉय 4 ने इसको पिक किया तो उसको ग्रीन मिल गया। ठीक है, तो इन सबको अगर हम एक जगह रखें तो RBG, इसके अलावा तो कोई बॉल नहीं मिलेगा ना। इतने ही यूनिक डिस्टिंक्ट इवेंट है ना यहाँ पे, तो इन सबको एक जगह लिस्ट कर दिया। इन्हीं लिस्ट ऑफ इवेंट को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, और इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं इवेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन ये है कि 2 coins are tossed
simultaneously. List all possible events. ठीक है, तो जब हम दो कॉइन को टॉस करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, और ये एक कॉइन को टॉस करता है, यहाँ दूसरा बच्चा है, ये भी एक कॉइन को टॉस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे एक साथ दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो ये संभव है ना कि इस वाले कॉइन में हेड आ सकता है, तो इस वाले कॉइन में टेल आ सकता है, इस वाले कॉइन में अगर हेड आ सकता है तो इस वाले कॉइन पर भी हेड आ सकता है, इस वाले कॉइन पे अगर टेल आएगा तो इस वाले कॉइन पर भी टेल आ सकता है, इस वाले कॉइन पे टेल आएगा तो इस वाले कॉइन पे हेड आ सकता है, ठीक है। और तो कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये दोनों एक साथ कॉइन उछालते हैं, जब कॉइन धरती पे गिरेगा तो या तो हेड टेल होगा, या तो हेड हेड होगा, या टेल टेल होगा, या टेल हेड होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि लिस्ट ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे या तो हेड हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, या तो टेल टेल होगा। सारे पॉसिबल इवेंट्स को हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसे हमको याद रखना, जब भी हम सारे पॉसिबल इवेंट्स को लिस्ट करेंगे उसको हम लोग कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 dice are rolled. List exhaustive events, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अगर हम 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं, यहाँ पे एक बच्चा है और ये एक डाइस को रोल करता है, और यहाँ पे एक बच्चा है, ये भी एक डाइस को रोल करता है, ठीक है। दोनों एक, मान ले दोनों एक गेम खेल रहे हैं, इसमें दोनों एक साथ एक डाइस को रोल करते हैं, तो क्या होगा, ये संभव है ना। इसने जो डाइस को रोल किया, पहले डाइस पे 1 आ सकता है, ठीक है, दूसरे डाइस पे 2 आ सकता है, पहले पे 1, दूसरे पे, पहले डाइस पे 1 और दूसरे डाइस पे 1 आ सकता है, ठीक है। फिर पहले पे 1 तो दूसरे पे 2 आ सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है ना, 1 5 हो सकता है, या फिर 1 6 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग कहेंगे पहले पे 2 आएगा तो दूसरे पे 1 आ सकता है, फिर पहले पे 2 दूसरे पे 2 आ सकता है, फिर 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, या 2 6 हो सकता है, फिर 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, या 3 6 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, या 4 6 हो सकता है। सिमिलरली 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, ठीक है, या 5 6 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, या 6 6 हो सकता है। अगर हम इन सबको काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 36 पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं। तो इसको हम एक सेट में डाल देंगे इस तरह से, और सबको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो हमें बस एक बात याद रखनी है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें ट्रायल्स होंगे, सारे ट्रायल्स आइडेंटिकल होंगे, और ट्रायल्स को लेने पे हमें जो आउटकम मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं इवेंट। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।